बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने कोड में सबसे पहले HTML के टैग ओपन और क्लोज़ करने के बाद सबसे पहला काम है 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना, एक बुक टाइटल के लिए और दूसरा ऑथर के लिए। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक टाइटल के लिए जो मैंने बनाया है टेक्स्ट बॉक्स इनपुट लिख के उसके बाद टाइप में टेक्स्ट और उसके बाद नेम में हमने टाइटल लिख दिया है। सेम एज़ हमने ऑथर के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बना दिया है, बस उसमें नेम की जगह हमने क्या लिख दिया है, ऑथर लिख दिया है, बाकी सेम कोड है। अब ये जो दोनों चीज़ें हमने लिखी हैं एक फॉर्म में, इसको क्लोज़ कर देते हैं। एक्शन में del record डॉट php फाइल नेम और मेथड हमने पोस्ट कर दिया है और ये सारा रिकॉर्ड हमारा एक फॉर्म के अंदर क्लोज़ हो गया है। बुक टाइटल और ऑथर को सेव करवाने के लिए हमने सबमिट का एक बटन बना दिया है ताकि वैल्यूज़ हमें रिसीव हो जाएं। उसके बाद मैंने PHP का कोड स्टार्ट किया। वेरिएबल $कॉन में इक्वल लिख के mysqli_connect के ज़रिए हमने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। पहले एड्रेस, फिर यूज़र नेम, देन पासवर्ड और लास्ट पे DB नेम। डेटाबेस जो कि पहले से बनी हुई है उसका कनेक्शन चेक करने के लिए कि हुआ है या नहीं, हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगा लेते हैं जिसमें मैंने $कॉन को इफ़ को पास किया। पास करने के बाद डाई फंक्शन यूज़ किया है। डाई आपका PHP का बिल्ट इन फंक्शन है जो एक तो स्ट्रिंग या वेरिएबल को एज इट एज प्रिंट करवाता है और एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ मैंने mysqli_connect_error यूज़ किया है जो कि आपके लास्ट कनेक्शन अटैम्प्ट को बताता है कि हुआ है कनेक्ट या नहीं। डिलीट की क्यूरी लिख के उसको रन करने के लिए mysqli_query में मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक तो $कॉन जिसने कनेक्शन बिल्ड किया था और कोमा में दूसरा जिसके अंदर क्यूरी लिखी हुई है डिलीट की। अब हम इंसर्ट करने की तरफ जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं तो नीचे मैंने कोड लिखा हुआ है इसको इंसर्ट करने का, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स में पोस्ट के थ्रू फॉर्म से वैल्यूज़ लिए हैं। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के साथ कि टाइटल और ऑथर एम्प्टी ना हो। हमने यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी जो है वो एक ऐड के कीवर्ड में ऐड करवा दी है। याद रखें कि डिलीट की क्यूरी में मैंने SQL में सेव करवाया था, लेकिन अब मैंने क्यूरी ऐड में करवाई है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद कोड को फैच करने के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा है और लास्ट पे PHP का कोड बंद करके मैंने इसको इन दी फॉर्म ऑफ टेबल यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को गेट कर लिया है, फैच कर लिया है। सारा कोड लिखने के बाद मैं आपको अपने डोमेन पे दिखा देती हूँ कि ये सारा कोड जो है वो हमने अपलोड कर लिया है HTML पब्लिक पे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। हमने इसको सेव कर लिया हुआ है अपने डोमेन पर सेव करके अब हम इसको रन करते हैं कि ये चलता है कोड हमारा या नहीं चलता। ये इसका ओवरव्यू था। अब हम इसको रन करने की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि ये मेरे डोमेन में पब्लिक HTML में मेरी बाकी सारी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, बारी बारी करके इसमें नेम ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं पहला कोड DS से लिख रही हूँ, डॉक्टर उस्मान ऑथर में लिख रही हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगी तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस पे अब जाना शुरू हो गया है। 3-4 एग्जांपल्स और इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐसा याद रखें कि मैंने डाटाबेस पहले से क्रिएट की हुई थी, उसको कनेक्ट किया अपने कोड के साथ। अब मैं जो डाटा एंटर कर रही हूँ वो इसमें डायरेक्टली जा रहा है। अपने कोड में मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था ऑर्डर बाय ID, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिकॉर्ड मैं एंटर कर रही हूँ वो सबसे पहले रिकॉर्ड में मुझे शो हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने ये एंटर किया तो सबसे पहले शो हो रही है। एक दो और रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं और ये सबमिट किया और ये आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड मेरा जो है वो डाटाबेस में डायरेक्टली जाता जा रहा है। अब ये भी हम कर लेते हैं सेव, डॉक्टर शहजाद नज़ीर, रिकॉर्ड को सबमिट किया। तो एक एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं मोबाइल ऐप, और इसमें हमने सर नबील लिख लिया और सबमिट किया। ये देखें यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जिसको डिलीट करूँगी, ओके करूँगी तो वो डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दैट वाज द कोड। थैंक यू।